everyone, in this video we are going to cover exercise 5.2 from NCERT Exemplar class 10th chapter 5 arithmetic progressions. Let's start with the example 1. In this example we have AP is 10, 5, 0 and minus 5 and so on. The common difference D is equal to 5. आपको बताना है कि क्या इसका कॉमन डिफरेंस 5 है. जस्टिफाई वेदर द अबव स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स. आपको बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. आपको ऐसे क्वेश्चंस किस में आते हैं, एजर्शन रीजनिंग में. यू कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल A2 minus A1, दिस इज 5 minus 10 is minus 5, A3 minus A2 is minus 5, A4 minus A3 is minus 5. In all these cases we got answer minus 5, but उन्होंने कितना बोला था, 5. It means it is wrong. Although the given list of numbers forms an AP, it is with D is equal to minus 5 and not with D is equal to 5. So the given statement is false. Now the next one is Divya deposited rupees 1000 at compound interest at the rate of rupees 10% per annum. The amount at the end of the first, second, third year forms an AP. Justify your answer. अब उन्होंने बोला है कि एक गर्ल है दिव्या, उसने 10,000 बैंक में डिपॉजिट करवाया है एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर N, where P stands for principal amount, R stands for rate of interest and N stands for number of conversion periods. फॉर एग्जाम्पल यहाँ तो आपके पास एनुअली बोला है, पर एनम बोला है, तो मतलब हमारे पास एक साल के बाद ही जो हमारा इंटरेस्ट है वो अमाउंट जो है वो चेंज होगा, राइट. बट कई बार क्या होता है, हाफ ईयरली भी होता है, फिर 2 कन्वर्शन पीरियड्स बन जाते हैं. कई बार क्वार्टरली होता है, तो क्वार्टरली में 4 कन्वर्शन पीरियड्स बन जाते हैं. अकॉर्डिंगली वी हैव टू चेंज. ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस वन. एज वी आर हैविंग, let's start with the solution of this one. We are having first term is how much amount he has deposited. We have to find out the amount at the end of the first year. So what will be the amount at the end of the first year? How we can calculate? That is 1000 multiply by 1 plus rate of interest is 10 upon 100 raised to power 1. This can be cancelled. 10 यहाँ पे LCM लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 10 विच इज़ इक्वल टू 11 इंटू 1000. ये तो कट हो जाएगा, तो आपके पास, चलो इसको यहाँ पे कट कर लेते हैं, 1000, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 1100. यू कैन सी उसको 100 रुपीज़ का इंटरेस्ट हुआ है यहाँ पे, राइट. 100 रुपीज़ उसके अमाउंट में इंक्रीज़ हो गया. उसने 1000 रुपीज़ डिपॉजिट करवाए थे और 1 ईयर के बाद उसका अमाउंट कितना हो गया, 1100. सिमिलरली वी हैव टू फाइंड आउट फॉर द सेकेंड ईयर. अब सेकेंड ईयर का निकालने के लिए आपका न्यू प्रिंसिपल क्या बनेगा, 1100. तो दिस इज़ फॉर द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, दिस इज़ एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर. नाउ 1100 विल बी द न्यू प्रिंसिपल, 1 प्लस 10 अपॉन 100 फॉर 1 ईयर. तो कन्वर्शन, नंबर ऑफ कन्वर्शन पीरियड 1 ओनली. दिस इज़ 1100 multiply by 11 by 10, right. 10 plus 1 11 by 10. यहाँ से हमारे पास ये दोनों कट हो जाएंगे, got it. But we are having 11 11s are 121, this one. अब हमारे पास we need to find out the third term as well. At least 3 terms we have to find out so that we can decide whether it is an AP or not. 1 plus 10 upon 100. This will be, this is 1, this is 121 multiply by 11 by 10. 11 क्यूब कितना होता है, 1331 डिवाइडेड बाय 10 विच इज़ इक्वल टू 133.1. oh sorry, it's not point, it's 0 is also there ना. तो यहाँ पे इसके नीचे हमारे पास ये 0 से 0 कट हो जाएगा, तो ये ख़त्म हो जाएगा डिनोमिनेटर. वी आर हैविंग व्हाट इज़ द अमाउंट, दिस इज़ 1331. अब आपको चेक करना है कि क्या ये AP है. अब आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट A2 माइनस A1 विच इज़ इक्वल टू 1 2 1 0 माइनस 1 1 0 0. आंसर विल बी 0 1, देन वी आर हैविंग 1. This is 110. Now find out A3 minus A2.
A3 is 1 3 3 1 minus 1 2 1 0. You will get 1. Then we are having 2. Then 1 121. Do they are same? No, as the common difference is not constant, therefore it is not an AP. Hope it is clear. The next, as you can see here, A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2, therefore it does not form an AP. Let's do the next. This is a good question, important you can say. The nth term of an AP cannot be n square plus 1. Justify your answer. उन्होंने बोला किसी भी AP की nth term n square plus 1 नहीं हो सकती. आप इस चीज़ को justify करके बताएं, राइट. अब हम क्या करेंगे, हमें जनरल टर्म दे रखी है, राइट. हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे an दे रखा है हमें n स्क्वायर प्लस 1, और n क्या होता है, n इज़ ऑलवेज अ नेचुरल नंबर. आप इसमें 1 से पुट करना शुरू करें. सबसे पहले आपने 1 पुट किया तो ये आपके पास आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 2. फिर आपने 2 पुट किया, दिस इज़ 2 का स्क्वायर प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 3. देन A3 इज़ इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 1, दिस इज़ 2 2s are 4 plus 1 is 5, this is 5. Then 3 3s are 9 plus 1 is 10. As you can see, 5 minus 2, what is the common difference between both of them? 3. And what is the difference between both of them? 5. They are not same, as the common difference is not same. A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2. A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2, therefore it is not an AP. Right, there are the different ways to do this question. Okay, let's start with the exercise 5.2. Which of the following form an AP? Justify your answer. Okay, have a look on this one. Is it an AP? Yes, it is an AP. But why it is an AP? All the terms are same? Yes, all the terms are same and the common difference is 0. अगर आप इनमें difference find out करेंगे तो difference कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा. तो जो common difference होता है in an AP, common difference can be any, we can say common difference can be any fractional number, common difference can be any negative number, it can be any positive number, it can be 0. राइट, कॉमन डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, बट n जो होता है वो हमेशा क्या होता है, नेचुरल नंबर. तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, d हमारे पास आ रहा है 0. तो दिस इज एन AP. नाउ द नेक्स्ट वन इज 0 2 0 2. क्या ये AP है? वैसे तो बेटा देखो, ऐसे हमें देख के ही पता चल जाता है कि ऐसी APs कभी नहीं बनती. AP जहाँ तो इंक्रीजिंग होती है, जहाँ फिर डिक्रीजिंग होती है. ऐसे कभी नहीं होता कि एक इंक्रीज हो रही है एक डिक्रीज हो रही है. आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालें. 2 minus 0 इज 2 and 0 minus 2 is minus 2, है ना. 0 minus 2 is minus 2. एक का डिफरेंस 2 आ रहा है, एक का डिफरेंस minus 2 आ रहा है. तो दिस इज नॉट एन AP. नाउ दिस इज 1 1 2 2 3 3. क्या ये AP है? ये भी AP नहीं है. 1 minus 1 0, 2 minus 1 1, 2 minus 2 0. कॉमन डिफरेंस कभी 0 आ रहा है कभी 1 आ रहा है. दिस इज नॉट एन AP. Now the next one is 11 22 33. Is it an AP? 22 minus 11 is 10. 33 minus 22 is 22 minus 11 is 11. 33 minus 22 is 11. In both the cases, common difference is same. Therefore, it is an AP. Yes, it is an AP. 33 minus 22 is equal to 22 minus 11. You will get 11 is equal to 11. Now this one 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4. क्या ये AP है? इसको भी आपको चेक करना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक 1 by 3 minus 1 by 2. इसका आंसर निकालिए कितना आता है. LCM will be 6. This is 2. This is minus 3. Answer will be minus 1 by 6. Now find out 1 by 4 minus 1 by 3. You will get LCM is 12. इधर आ जाएगा 3, 4 इधर चला जाएगा minus 4. आंसर इज minus 1 by 12. यहाँ पे आंसर कितना था, minus 1 by 6. यहाँ पे आंसर कितना है, minus 1 by 12. Is it same? No. It means this is not an AP. Now the next one is 2 2 square 2 cube 2 raised to power 4. Is it an AP? इसको भी चेक करें. वैसे तो ये कभी भी नहीं AP बनती है. जैसे एक ही नंबर का आप पहले फर्स्ट पावर ले रहे हैं, फिर सेकंड पावर ले रहे हैं, फिर थर्ड पावर ले रहे हैं, फोर्थ पावर ले रहे हैं. चेक करके देख लो आप, आपके पास जो यहाँ पे टर्म्स खुलेंगी वो किस तरह से आएंगी. यू विल गेट दिस इज 2 2 स्क्वायर इज 4, 2 क्यूब इज 8,
2 raised to power 4 is 16. 4 minus 2, what is the common difference here? 2. 8 minus 4, 4. 16, this is 8. ये तो डिफरेंट है ना हर एक केस में, तो दिस इज नॉट एन AP. होप इट इज़ क्लियर. नाउ द नेक्स्ट वन इज √3, √12, √27 एंड √48. अब ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आ जाते हैं कि क्या ये AP है कि नहीं है. आप इसको सॉल्व करने से पहले तो आप सबसे पहले रूट्स को सिंप्लीफाई करेंगे. यू आर हैविंग √3, √12 कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 3. √27 can be written as 3 into 3 into 3. √48 can be written as this is 4 2 into 2 into 2 into 2 into 3. 16 3s. चलिए स्टार्ट करते हैं. अगर आप यहाँ से पेयर बनाएंगे तो यहाँ से एक 2 बाहर आ जाएगा और √3 बच जाएगा. फर्स्ट टर्म विल रिमेन एज इट इज़. यहाँ पे 3 का पेयर बन रहा है, 3 बाहर आ जाएगा और एक 3 अंदर आ जाएगा. यहाँ पे 2 और 2 का पेयर बन रहा है, एक 2 इसमें से आएगा, एक 2 इसमें से आएगा, मतलब 4 बाहर आएगा और आपके पास रूट में कितना बचेगा? 3 एंड सो ऑन. तो इज इट एन AP? यस, AP है. 1 √3, 2 √3, 3 √3, 4 √3. अगर आप इसका डिफरेंस निकालेंगे तो √3 आएगा. A2 minus A1 is equal to 2 √3 minus √3. Answer will be √3. A3 minus A2 is equal to 3 √3 minus 2 √3. Again answer will be √3. So yes, this is an AP. Now the next one is justify whether it is true to say that -1, minus 3/2, minus 2, 5/2 form an AP as A2 minus A1 is equal to A3 minus A2. अब ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं. आप देखें, आपने पहले इसमें A2 माइनस A1 निकाला, फिर आपने A3 माइनस A2 निकाला. हो सकता है वो दोनों इक्वल आ रहे हों, बट आप उसके आगे भी निकाल के देखिए. हमें 4 टर्म्स दे रखी हैं बेटा. A1 है, A2 है, A3 है, A4 है. आप एक बार ज़रूर चेक करें यहाँ पे A4 माइनस A3 भी हमारा इन दोनों के इक्वल आ रहा है. अगर तो आ रहा है तो येस इट इज़ एन AP, अदरवाइज नॉट. तो चेक करके देख लेते हैं. वी आर हैविंग -1, दिस इज -1, दिस इज -1, minus 3/2, -2 and 5/2. पहले तो निकाली A2 minus A1. We will get -3/2 minus -1. तो this is -3/2 plus 1. LCM will be 2. You will get -3 plus 2. Answer will be -1/2. Now find out A3 minus A2. A3 कितना है आपके पास? -2 minus -3/2. तो you will get -2, then it is, this is -2, then it is plus 3/2. LCM is 4. What is the LCM? 2. 2 2s are 4 plus 3. Answer is -1/2. ये दोनों तो सेम आ गए हमारे पास according to question. But now we have to check. Now I'll also find out A4 minus A3. A4 कितना है आपके पास? 5/2 -2. अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज़ 5/2 plus 2. LCM will be 2. 5 plus 4, that is 9/2. क्या ये तीनों सेम आए हैं आपके पास? अब आप इसको देखें ज़रा. आपके पास फर्स्ट में आंसर आया -1/2, देन अगेन -1/2, दिस इज़ 9/2. हमारे पास अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये दोनों तो इक्वल हैं. उन्होंने बोला जस्टिफाई वेदर इट इज़ ट्रू टू से दैट this is form an AP as this and this are equal. No, because A4 minus A3 is not same as it is not equal to A4 minus A3, therefore it is not an AP. AP में तो थ्रू आउट कॉमन डिफरेंस सेम आता है. और वैसे भी अगर किसी चीज़ को गलत प्रूफ करना है तो उसमें एक भी जगह पे वो सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो रिजल्ट मैथ्स में गलत प्रूफ हो जाता है. नाउ द नेक्स्ट वन इज फॉर द AP -3 -7 -10 can you find directly A30 minus A20 without actually finding A30 and A20? Give reason for your answer. उन्होंने बोला है बिना आप A30 और A20 की वैल्यू निकाले क्या आप उनका डिफरेंस निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं? वी आर हैविंग AP is -3 -7 -11 and so on. But we have to find out
A30 माइनस A20। अब देखो बेटा, अगर आप इसको खोलोगे तो दोनों में आपके पास A क्या है, सेम है, फर्स्ट टर्म तो सेम है ना। और AP में कोई भी टर्म कैसे खुलती है, A प्लस 29D एंड दिस इज A प्लस 19D। जब आप इसको ओपन करोगे A प्लस 29D माइनस A माइनस 19D, तो ये तो कट ही जाएगा ना, फर्स्ट टर्म तो कट ही जाएगी। आपके पास क्या बचेगा, 29D माइनस 19D। तो 29 माइनस 19 इज 0, दिस इज 20 नहीं 10, दिस इज 10D, राइट। ये आपके पास 10D आ गया। अब हमारे पास D कितने हैं यहाँ पे, -7, दिस इज -7 माइनस -3, आंसर विल बी -7 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू -4। डी की वैल्यू कितनी आ रही है, -4, दिस इज 10 मल्टीप्लाई बाय -4, आंसर विल बी -40। होप आपको ये समझ आ गया होगा कि हम बिना A30 A20 निकाले भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, राइट। A से A तो कैंसिल ही हो जाएगा और A29 माइनस A19 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। द फर्स्ट टर्म ऑफ 1 AP इज 2 एंड दैट इज ऑफ द अदर इज 7। The difference between their 10th term is same as the difference between their 21st term, which is same as the difference between the two corresponding terms, and why? उन्होंने बोला है अगर किसी 2 APs में फर्स्ट टर्म डिफरेंट है और कॉमन डिफरेंस सेम हो जाता है तो क्या उनका जो 10th टर्म का डिफरेंस है वही उनकी 21st टर्म्स का डिफरेंस होगा, और क्या ये सेम डिफरेंस उनकी किसी भी 2 कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का होगा। येस, इट इज़ ट्रू। ऐसा हमने कल एक MCQ भी किया था फर्स्ट एक्सरसाइज में। क्या था हमारे पास, अगर AP में 2 टर्म्स का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। आप मान लो आपके पास कॉमन डिफरेंस सेम है ना, उन्होंने दिया हुआ है, और फर्स्ट टर्म इसकी 2 है, इसकी 7 है। जितना इनकी फर्स्ट टर्म में डिफरेंस आएगा ना, इनकी हर एक टर्म्स में उतना ही डिफरेंस आएगा। अगर फर्स्ट टर्म में 2 माइनस 7 दैट इज़ -5 का डिफरेंस है, तो इनकी 10th टर्म में भी -5 का डिफरेंस होगा, 21st टर्म में भी, 100th टर्म में भी, एवरी टर्म में। यू कैन सी अगर हम इसकी 10th टर्म का डिफरेंस निकालते हैं तो मान लो हमने इसको लिख लिया A स्मॉल 10 माइनस A कैपिटल A10, राइट। इसको अगर आप ओपन करेंगे तो ये आपके पास आएगा 2 + 9D। D इज स्मॉल, मतलब दोनों में सेम ही है, माइनस इसको हम लिखेंगे 7 और बीच में साइन चेंज हो जाएगा, माइनस दिस इज इक्वल टू 9D। 10th टर्म है ना 9D, A प्लस 9D। इसको भी ओपन कर लिया, इसको भी ओपन कर लिया। अब देखें ये तो कट ही जाएगा और यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, -5। 2 और 7 में भी डिफरेंस कितने का है, 2 - 7 इज़ -5। जो इनकी फर्स्ट टर्म्स का डिफरेंस रहेगा वही इनकी 10th टर्म्स का डिफरेंस रहेगा, वही 21st टर्म्स का डिफरेंस रहेगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम होने से D क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इज 0 अ टर्म ऑफ दिस AP? जस्टिफाई योर आंसर। क्या 0 इस AP की कोई टर्म है? अब हम इसके लिए क्या करेंगे, हम मान के चलेंगे कि हाँ 0 इस AP की nth टर्म है, वहाँ से हम n की वैल्यू निकालेंगे। अगर n हमारे पास कोई नेचुरल नंबर नहीं आता है, अगर तो नेचुरल नंबर आता है तो इट इज़ ओके। अगर n कोई नेचुरल नंबर नहीं आता है तो हम क्या बोलेंगे कि नहीं 0 इसकी कोई भी टर्म नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन। What we are having first term as A is 31. What is D? Decreasing AP है तो 28 minus 31, this is equal to -3। D हमारे पास -3 आ गया। अब हमने बताना है कि 0 इसकी कोई टर्म है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट an इज इक्वल टू 0। an क्या होता है हमारे पास, A प्लस n-1 इंटू D इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे A की वैल्यू पुट करते हैं 31 प्लस n-1, D कितना है हमारे पास, -3 इज इक्वल टू 0। बहुत बच्चों को आदत होती है वो -3 को ऐसे ही लिख देते हैं, ब्रैकेट का साइन नहीं डालती है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इसको बिना ब्रैकेट के नहीं लिख सकते, राइट। अब हमें क्या करना है,
इट इज़ 31, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, -3n माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 0. 31 प्लस 3 गिव्स अस, दिस इज इक्वल टू -3n प्लस 34 इज इक्वल टू 0. 34 ट्रांसपोज हो जाएगा, 3n इज इक्वल टू -34, माइनस से माइनस का साइन कट हो जाएगा, n इज इक्वल टू 34 डिवाइडेड बाय 3. अगर आप 34 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या ये एग्जैक्ट डिवीजन होती है? नो, रिमाइंडर बचेगा ना आपके पास. 3 1 3, 0. अब आप 4 नीचे लाएंगे तो 3 1 3. यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच गया आपके पास? 1. रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0. अब आप ये तो बोल नहीं सकते ना कि आपने इसको कट किया, 3 1 3, दिस इज 3 1 3, 1 लेफ्ट, 3 3 9, अगेन 3 3 9. अगर आप इस तरह से चलते जाएंगे तो आप बोलेंगे कि ये तो इसकी कौन सी टर्म है? 11.3333 टर्म. कभी भी आपने देखा है क्लास में रोल नंबर्स की बात करते हैं तो हमारे पास ऐसे होते हैं ना 1 2 3 4, ऐसे थोड़ी होता है 1.5 किसका रोल नंबर है, 7.8 किसका रोल नंबर है. डेसिमल में तो होती नहीं है नंबर ऑफ टर्म्स. नंबर ऑफ टर्म्स किस में होती हैं? नेचुरल नंबर्स में, राइट. तो यहाँ पे n कोई क्या होना चाहिए था? नेचुरल नंबर होना चाहिए. तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? एज n इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, एज n is not a natural number, therefore 0 is not any term of this AP. 0 इस AP की कोई भी टर्म नहीं है. Okay, now let's start with the next one. The taxi fare after each kilometer, when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer, does not form an AP, as the total fare in rupees after each kilometer is 15,888. Is this statement is true? Give reason for your answer. अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो उन्होंने बोला है 15 for the first kilometer and ₹8 you have to add for every additional kilometer. मतलब अगर आप इसमें फर्स्ट टर्म की बात करें वो तो 15 है. जब आप फर्स्ट 2 किलोमीटर्स का फेयर निकालेंगे तो वो आपके पास बनेगा 15 + 8 विच इज़ इक्वल टू 23. जब आप A3 निकालेंगे तो वो आपके पास आएगा 23 + 8 विच इज़ इक्वल टू 31. तो ये जो इन्होंने बना रखी है दिस इज़ नॉट एन AP. इन्होंने इसकी AP ये जो स्टेटमेंट इस तरह से दे रखी है, दिस इज़ नॉट एन AP, दिस इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट. Now the next one is, in which of the following statement do the list of numbers involved form an AP? Give reason for your answer. The first one is the fee charged from a student every month by a school for the whole session when the monthly fee is ₹400. For first month the fee is ₹400. For second month, for first 2 months the fee will be 800. For first 3 months fee will be 1200. For first 4 months it will be ₹1600 and so on. Is it an AP? Yes, as the common difference is 400. This is an AP. It is true. Hope it is clear. The next one is the fee charged every month by a school from class 1 to class 12th when the monthly fee for class 1 is ₹250 and increase of ₹50 for the next higher class. अब फर्स्ट क्लास की फ़ी है 250, सेकेंड क्लास की कितनी हो जाएगी? 50 इसमें प्लस हो जाएगा, दैट इज़ 300. फॉर थर्ड क्लास इट विल बी 350. फॉर क्लास फोर्थ इट विल बी 400 एंड लाइकवाइज. तो इज़ इट एन AP? येस, इट इज़ एन AP. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ क्वेश्चन नंबर 3rd. द अमाउंट ऑफ मनी in the account of Varun at the end of every year when the ₹1000 is deposited at the simple interest of 10%. अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है. जो पीछे हमने इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन किया था वो कंपाउंड इंटरेस्ट का था. कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में तो कभी भी AP फॉर्म नहीं होती है. देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या AP फॉर्म होती है. ओके, लेट्स डू दिस क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन 3rd पार्ट. फाइन, वी आर हैविंग principal is ₹1000 and rate of interest is 10%. अब आपको बताना है सिंपल इंटरेस्ट के बाद अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर. तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर पहले तो आप इसमें क्या आएगा आपके पास? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज S × T × R डिवाइडेड बाय 100. ये इंटरेस्ट
P इंटू T इंटू R बाय 100, दिस इज इंटरेस्ट नॉट अमाउंट। तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अमाउंट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो अब फर्स्ट केस में पहले निकालें सिंपल इंटरेस्ट, आपके पास क्या आता है, प्रिंसिपल इज 1000, टाइम इज़ 1 ईयर एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10 डिवाइडेड बाय 100। तो आपके पास ये अमाउंट बन जाएगा, कितना इंटरेस्ट पड़ा उसको, 100 रुपीज़। तो आपके पास अमाउंट कितना बनेगा, 100 प्लस 1000 विच इज़ इक्वल टू 1100। दिस इज़ द अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, 1100। होप इट इज़ क्लियर, राइट। नाउ एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ये तो फर्स्ट ईयर का केस हो गया ना, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अब सिंपल इंटरेस्ट का केस है तो हमने ये न्यू वाला प्रिंसिपल तो नहीं लेना है, हमें क्या करना है, हमें 10,000 प्रिंसिपल विल बी 10,000, R इज इक्वल टू 10% एंड टाइम इज इक्वल टू फॉर 2 years, राइट। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, नाउ इन द सेकेंड केस अमाउंट इज 1000, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10 and time period is 2 years. This is 100. You will get 200 interest. And what is the amount at the end of 2 years? That is equal to 1000 plus 200 is 1200. Now for the third year, at the end of third year, that is equal to, principal will remain as it is 1000. Now time will be 3 and R will be 10. तो सिंपल इंटरेस्ट इज 1000 इंटू 3 इंटू 10 अपॉन 100, दैट इज़ इक्वल टू 300। तो अमाउंट कितना आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 1300। तो अमाउंट कितना आ गया, 1100, 1200, 1300। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपके पास AP है, सब में कितने कितने का डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, सब में 100 का डिफरेंस है, राइट। आप इस क्वेश्चन को इस तरह से भी कर सकते थे कि आपने फर्स्ट ईयर का एंड में अमाउंट निकाल लिया, दैट इज़ 1100, राइट। अब आप 1100 को अपना नया प्रिंसिपल ले लें। अगर आपके पास फॉर एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एट अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, न्यू प्रिंसिपल विल बी 1100, सिंपल इंटरेस्ट से निकालेंगे, दिस इज़ 1100, राइट, मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 100। तो ये कट हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 110। तो अमाउंट कितना बन जाएगा, अमाउंट विल बी 1100 प्लस 110, दैट इज़ इक्वल टू 0 1 2 1, राइट। अब फॉर थर्ड, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, आप यहाँ पे इंटरेस्ट प्रिंसिपल लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, पहले प्रिंसिपल लेंगे 1221 1210 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 100। ये दोनों कट जाएंगे 0 से 0, कितना आ जाएगा आपके पास 121। अब आप इसमें 121 ऐड करेंगे तो 1210 प्लस 121, तो ये आपको आंसर देगा 1331। तो AP क्या बनी आपके पास, AP विल बी 1100, then 1210, then 1331 and so on। अब आप इसको देखें, क्या इन दोनों में कॉमन डिफरेंस सेम है, आपके पास 1210 और 1100 में कितने का कॉमन डिफरेंस आ रहा है, द डिफरेंस इज 0 1 1, राइट। अब आप इन दोनों में देखें, यहाँ पे डिफरेंस इज 1 2 1, क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। अब आप देखें, मैंने ये क्वेश्चन इस तरह से इसलिए करवाया कि बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि क्या हम इसमें जो हमारे पास लास्ट ईयर के एंड में हमारे पास जो अमाउंट बना था, क्या हम उसको नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल ले सकते हैं, हम इसको नहीं ले सकते, क्योंकि ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ये हमारा किसका इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट का। अगर आप इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपके पास ये जो कॉमन डिफरेंस आएगा ये सेम नहीं आएगा। तो ये हमारे पास AP
नहीं बनेगी। एक्चुअल में ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो दिस मेथड इज़ रॉन्ग। तो यू हैव टू डू इट बाय दिस मेथड। पहले फर्स्ट ईयर में अमाउंट 1000, फिर 1000 अमाउंट फॉर 2 years, फिर 1000 अमाउंट फॉर 3 years. By the method of simple interest, you have to find out the simple interest. You have to find out the amount at the end of every year, then you can see it is an AP. Now the last one is fourth part. The number of bacteria in the certain food item after each second when the double in every second. जब ये हर एक सेकेंड में क्या हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं। अगर हम मान लेते हैं कि फर्स्ट सेकेंड में हमारे पास बैक्टीरिया ए थे, नेक्स्ट में कितने हो जाएंगे, 2A, डबल हो जाएंगे ना। उसके बाद 4A, नेक्स्ट इज 4 + 4 इज 8A, देन 16A एंड सो ऑन। तो क्या ये हमारे पास AP बनेगी? व्हाट इज़ द डिफरेंस? A, द डिफरेंस इज 2A, द डिफरेंस इज 4A, द डिफरेंस इज 8A, तो इट इज़ नॉट एन AP. Hope it is clear. Now question number 8th. We are having justify whether it is true to say the following are nth terms of an AP or not. आपको बताना है कि क्या ये किसी AP की nth terms हो सकती हैं। Very good and simple question. First is 2n - 3. ये हमें क्या दे रखा है? ये हमें an दे रखा है। an is equal to 2n - 3. आप इसमें पहले तो a1, a2, a3 निकाल के देखें। a1 निकालने के लिए आप n की जगह पे पुट n इज इक्वल टू 1, यह आ जाएगा a1 इज इक्वल टू 2 × 1 - 3, दैट इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू -1. नाउ पुट n इज इक्वल टू 2, यू विल गेट a2 इज इक्वल टू 4 - 3 विच इज इक्वल टू a2 इज ऑल्सो इक्वल, a2 इज इक्वल टू 1. नाउ पुट n इज इक्वल टू 3, दिस इज a3 इज इक्वल टू 3 × 2 = 6 - 3 विच इज़ इक्वल टू 3. अब आपके पास जो सीक्वेंस बना है वो क्या बना है? दिस इज़ आर a1, दिस इज़ आर a2 एंड दिस इज़ आर a3. दिस इज़ -1, दिस इज़ 1 एंड 3. अब आप देखिए क्या इन दोनों में कॉमन डिफरेंस सेम है. फाइंड आउट a2 - a1, दैट इज इक्वल टू 1 - -1 विच इज़ इक्वल टू 1 + 1 which is equal to 2. Now find out a3 - a2. This is 3 - -1. 3 - 1 only, right? ये गलत, ये 1 है हमारे पास. सेकेंड टर्म इज़ 1 ना. 3 - 1 which is equal to 2. तो yes, it is an AP and this can be the nth term of any AP. Now the next one is an is given. सेकेंड पार्ट में आपको an दे रखा है 3n² + 5. अब इसमें पुट करके देखें. वैसे तो बेटा देखो, जब आपके पास स्क्वायर वाली टर्म्स आ जाती हैं ना an में, तो ये कभी AP हो ही नहीं सकती. ना इसमें हो सकती है ना ही लास्ट वन में हो सकती है. एक बार चेक करके देख लेते हैं. फिर भी हम a1 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 का स्क्वायर इज़ 1, 1 3 = 3 + 5 इज़ 8. a2 पुट करिए. a2 आपके पास कितना आ जाएगा? 3 × 2 2 = 4 + 5, 3 4 = 12, 17. a3 फाइंड आउट करें. दिस इज़ 3 3 = 9, 3 = 27 + 5, दैट इज़ इक्वल टू 32. अब इनका कॉमन डिफरेंस निकाल के देखें. व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस हेयर? दिस इज़ 9 एंड दिस इज़ that is 15, right? आप a2 - a1 निकालें which is equal to 17 - 8 and that is equal to 9, right? Now a3 - a2 आपके पास कितना आएगा? ये 32 - 17 which is equal to 15. तो this is not an AP as the common difference is not constant. a2 - a1 is not equal to a3 - a2. Let's do the last part of this exercise, that is question number 8, third part. Question number 8, third part, and it is 1 + n + n square. This is an. अब हम पहले तो a1 निकाल लेते हैं. a1 कितना आएगा? n की जगह पे अपने 1 पुट करना है. 1 + 1 + 1 which is equal to 3. Now find out a2. 1 + 2 + 4, this is equal to 7. a3 is equal to 1 + 1
A3 A2 A3, हाँ A3 पुट करना है, तो दिस इज़ इक्वल टू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, दिस इज़ 1 प्लस 3 प्लस 9, दिस इज़ इक्वल टू 13। चलिए फाइंड आउट करते हैं। A2 माइनस A1 दैट इज़ 7 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 4, A3 माइनस A2 13 माइनस 7, तो दैट इज़ इक्वल टू 6, राइट। तो ये कॉमन डिफरेंस तो सेम नहीं आया, तो ये हमारे पास AP A2 माइनस A1 इज़ नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, दिस इज़ नॉट एन AP। तो आपने ये हमेशा ही ध्यान रखना है जब AN की बात करते हैं। AN वैसे हमारे पास होता क्या, आप खुद देखें ना, AN होता है हमारे पास A प्लस N माइनस 1D, ये लीनियर इन N है। N की पावर में 2 कभी नहीं आता, N की पावर में 3 नहीं आता, कोई भी पावर नहीं आती, N की पावर में कितना आता है 1 है। दिस इज़ लीनियर इक्वेशन इन N, राइट। तो यहाँ पे N की पावर हमेशा क्या होती है, nth टर्म में 1 होती है। 2 होगी तो ये AP नहीं बनेगी, 3 होगी तो भी ये AP नहीं बनेगी। तो आपने यहाँ पे चेक भी कर लिया कि इन दोनों केसेस में ये AP नहीं बनी है और यहाँ पे ये AP थी। होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।